तो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। तो जैसा कि आप जानते हो कि अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 की बात हम कर चुके हैं। उसके क्वेश्चंस, उसके कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 5.4 के कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करेंगे। ओके, सो जिसने वो पिछले वाली क्लासेस नहीं ली है उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाके उसको चेकआउट करो एंड आ जाओ एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें एक्सरसाइज 5.4 का, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी स्क्वायर रूट। क्या निकालना है हमें? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ओके, जो ये नंबर्स हमें गिवन है इनका हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड, है ना, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो देखो अब इस मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से जो नंबर्स हमें गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2304, है ना, ये एक नंबर है। इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और मेथड यूज करना है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखो इस मेथड को अगर हम यूज करेंगे तो यहां पे मैं फिर से इस नंबर को लिखूंगा 2304, है ना, ऐसे लिखा, यहां पे ऐसा ये बनाओ। ओके, अब क्या करना है? हमें इसकी पैरिंग करनी है। पैरिंग कैसे? कि इधर से जो राइट साइड होती है, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाओ, तो 0 और 4 का बन गया, यहाँ पे 3 और 2 का बन गया। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास, यहाँ से काउंट इधर से करेंगे ना, फर्स्ट पेयर में हमारे पास 23 है और नेक्स्ट पेयर में हमारे पास 0 4 है। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है? जैसे ये 23 है तो 23 को देखो कि कौन से स्क्वायर, कौन से नंबर के स्क्वायर से स्क्वायर की टेबल में आता है, स्क्वायर में आता है या स्क्वायर से जस्ट कम में आता है। तो देखो अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है? 16, और 5 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है? 25। तो 23 जो है ये 16 से तो बड़ा है लेकिन 25 से छोटा है, मतलब 4 के स्क्वायर से तो बड़ा आ रहा है लेकिन 5 के स्क्वायर से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे उस वाले नंबर को लेना है जिसका स्क्वायर इस नंबर के या तो इक्वल हो या उस नंबर इस नंबर से छोटा हो। तो यहाँ पे हम किसको कंसिडर करेंगे? 4 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और उसका स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे, और 4 को हमें यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 23 में से 16 को हमें माइनस करना है, और देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब 4 इंटू 4 हम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 4 में 4 को ही हमें क्या करना है? प्लस करना है, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर है उसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो 23 में से 16 को माइनस करो तो ये कितना आ जाता है? 23 में से 16 7। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्लस 4 करो तो कितना आता है? 8, तो 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब जो नेक्स्ट पेयर है ना उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो नेक्स्ट पेयर में हमारे पास क्या है? 0 एंड 4। ओके, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 704। ओके, अब देखो 704 जो है ना, इसके लिए हमें क्या करना है? ये 8 है हमारे पास। अब 8 के आगे ऐसा मैं कौन सा नंबर लिखूं और उसी नंबर से, जैसे मैंने उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 704 आ जाए। जैसे मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे लिखा 8 तो था ही मेरे पास, उसके आगे मैंने लिखा मान लो 3 लिखा, तो अब मुझे क्या करना है? इस पूरे नंबर को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9, जबकि हमें यूनिट डिजिट कितनी चाहिए? 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे। तो देखो ऐसा नंबर ढूंढो जो मैं यहाँ पे लिखूँ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट 4 आए या फिर 704 आ जाए। तो ना जो 4 है वो 2 के स्क्वायर में आता है, तो 82 करता हूँ मान लो मैं, 82 इंटू इसको 2 से ही करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 4 आ जाएगी, लेकिन ये नंबर नहीं आ पाएगा, 704 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 164 ही तो आएगा। ओके, जबकि हमारे पास नंबर कितना चाहिए हमें? 704, तो 2 से तो काम बनेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और नंबर ढूंढता हूँ, तो और देखो जैसे 8 का स्क्वायर करो, है ना, तो 8 का स्क्वायर मान लो मैं 8 ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 88। अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से ही, तो 8 को 8 से करो 64, 4 6, 64 और 6 कितना? 704। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख के उसको 8 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, 704, इसको माइनस करोगे यहाँ पे 0। अब यहाँ पे मैंने कौन सा नंबर लिया था? 8, तो मुझे उसको यहाँ पे भी लिखना है, तो ये क्या हो गया? 48। ठीक है, अब यहाँ पे जो 88 था इसमें इस 8 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 96। इससे अब कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंसर रहा ये 48। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल्स टू 48। तो अगर आप 2304 का स्क्वायर रूट
लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड की हेल्प से करोगे तो आंसर कितना आएगा 48, है ना। ऐसे भी कह सकते हो कि 48 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2304, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 2304 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 48। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 48, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वैसे तो क्लैरिटी आ गई होगी, बट और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो है 3481। तो 3481 इसको हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाओगे, इधर से राइट साइड से। तो 81 और ये 34, तो 2 पेयर बन गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पेयर को देखो, फर्स्ट पेयर में हमारे पास कितना है 34 और नेक्स्ट पेयर में कितना है हमारे पास 81। तो फर्स्ट पेयर में 34 है, तो 34 को चेक करो कि ये कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है। तो 5 का स्क्वायर कितना था अभी 25, और 6 का स्क्वायर कितना था 36, है ना। तो 36 जो है वो 34 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे 5 को। तो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 को यहाँ पे भी लिखना है और एक 5 यहाँ पे लिख के इसमें क्या कर देना है प्लस। तो 5 + 5 कितना हो जाता है यहाँ पे 10। अब 5 का स्क्वायर कितना था 25, उसको यहाँ लिखो। 34 में से 25 को माइनस करो, कितना आता है 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पेयर है उसको हमें यहाँ पे एज इट इज ऐसे लिख देना है। तो 981 नया नंबर हमारे पास क्या आ गया 981। अब देखो यहाँ पे मुझे एक नंबर लिखना है, और जैसे इसमें क्या था वैसे ही यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए, है ना। तो देखो 1 जो है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 1 के स्क्वायर में आता है या 9 के स्क्वायर में आता है ना। तो 1 अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 101 ही आएगा, मतलब 981 तो नहीं आना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ 9 लिखता हूँ, चलो, है ना। और इसको 9 से ही क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो 109 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 981, यही नंबर आ जाएगा। तो इसको माइनस कर देते तो हो गया 0, और इसको प्लस कर देते कितना हो गया 118। वैसे इसका कोई मतलब है नहीं। अब देखो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 9 वहाँ पे भी लिखेंगे। तो 3481 का जो स्क्वायर रूट है 3481, इसका स्क्वायर रूट जो है वो कितना आ गया हमारे पास 59, है ना। तो 59 का मतलब क्या, अगर मैं 59 को 59 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3481 आता है। मतलब 59 का स्क्वायर क्या है 3481, और 3481 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 59। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे जो नंबर्स थे हमारे पास उनमें 4 डिजिट थी, दोनों में 4 डिजिट है। तो यहाँ पे हमने 2 के पेयर बना लिए। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास 3 डिजिट का कोई नंबर हो, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे तो उसको देखते हैं, आ जाओ। ओके, सो अभी तक हमने 4 डिजिट वाले नंबर्स को तो देख लिया, अब देखते हैं 3 डिजिट वाला नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 576। इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो देखो यहाँ पे भी सेम मेथड रहेगा 5 7 6, है ना। इसके हम क्या करेंगे इधर से पेयर बनाएंगे, तो ये और ये 5 जो है वो सिंगल रह जाएगा, रहने दो कोई बात नहीं है। 2 के पेयर बनाने हमें, अगर कोई नंबर सिंगल रह जाता है तो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे 5 है तो 5 जो है वो किसके स्क्वायर में आता है या किसके स्क्वायर से जस्ट लेस देन आता है। तो 2 जो है ना उसका स्क्वायर कितना होता है 4, 3 जो होता है उसका स्क्वायर होता है 9, 5 जो है वो 2 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 3 के स्क्वायर से क्या है छोटा। ओके, सो हम यहाँ पे 2 को कंसिडर करेंगे कि 2 का जो स्क्वायर होता है, तो 2 को यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे भी लिखो। तो 2 + 2 तो यहाँ पे लिख दो कितना 4, और 2 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 4। तो 5 में से 4 जो है माइनस करो, कितना आएगा 1, और यहाँ पे 2 + 2 करके कितना लिख दो 4, है ना। 2 + 2 कितना होता है 4 होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ कितना है 76, तो नेक्स्ट पेयर को हमने यहाँ पे लिख दिया कितना है 76। तो हमारे पास न्यू नंबर कितना आ गया 176। अब ये जो 176 है इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक नंबर लिखें और इस पूरे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट कि हमारे पास 176 आ जाए। तो देखो जो 6 है वो किस किस की टेबल में आता है, 4 जो है मान लो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो 6 से 6 को करो कितना आएगा 36, 6 3
24 और 3 कितना हो जाएगा 276। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ये जो नंबर है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ गया है, तो हमें तो कितना चाहिए था 176 चाहिए था, लेकिन ये नंबर जो है काफ़ी बड़ा है, तो मतलब 6 नहीं लिखेंगे, इससे छोटा नंबर लेंगे। तो अगर मैं 5 लेता हूँ, 4 है इसके आगे मैं 5 लेके इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो 5 × 5 कितना होता है 25 है ना, तो यहाँ पे 5 तो हमें चाहिए नहीं, यूनिट डिजिट तो हमें 6 चाहिए, तो ये वाला नंबर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 है, इसको मान लो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 था, उसके आगे फिर से 4 लिखा और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 4 कितना 16, 6 1 44, 4 × 4 कितना 16 और ये कितना 17, तो 176। ओके, तो यहाँ पे अपना काम बन जाएगा। हम क्या करें, यहाँ पे 4 रखें और इसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा 176। तो यहाँ पे इसको तो कर दो प्लस, ये हो गया 48, यहाँ पे इसको करो माइनस, ये कितना आ गया 0। तो कितने टाइम पे या कौन से नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे जब 0 आ जाता है तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 576 जो है वो कितना आ गया 24। मतलब कि अगर 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 576, या ऐसे कहो कि 576 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 24। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। हमने 4 डिजिट वाले नंबर भी देख लिए, 3 डिजिट वाले नंबर भी देख लिए। बस ध्यान ये देना है कि जो हमें ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बनाना है, पेयर बनाना है 2 नंबर्स का, तो वो हमें राइट साइड से बनाना है, इधर से। ठीक है, और ग्रुप बन जाते हैं तो ठीक है, कोई नंबर जो है वो पेयर में नहीं आता है तो उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, किसमें, स्क्वायर रूट में। इन नंबर्स के स्क्वायर रूट में हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करनी है, और बोला गया है कि कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती तो हम कैसे डिजिट्स फाइंड आउट करते कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होगी, तो हम वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मेथड लगाया था लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही मेथड हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करते, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालते, और जो नंबर आता है स्क्वायर रूट उसमें हम उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बता देते। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, विदाउट कैलकुलेशन आपको इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्टली बता देंगे कि इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं, अगर मेरे पास कोई नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, मान लो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है हमारे पास n है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, कितनी है, n है ना। अब ये जो n है ये 2 टाइप से डिवाइड हो जाएगा, मतलब क्या कि या तो n जो है वो ओड होगा या इवन होगा। मान लेते हैं कि जो n है वो क्या है, इवन है ना, इवन नंबर में है। या फिर सेकंड कंडीशन मान लेते हैं कि ये जो n है वो किस में है, ओड नंबर में है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर, अगर n है, n इवन है या n ओड है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में क्या होगी, तो यहाँ पे अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होगी स्क्वायर रूट में वो होगी n/2। ठीक है, n/2। और मान लो नंबर जो है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो ओड है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ डिजिट्स जो स्क्वायर रूट में होगी वो कितनी होगी, n+1/2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमें माइंड में बिठा के रखना है। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड में रखना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना है 144, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है देखो
1 2 3, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 3। अब 3 इवन होता है कि ओड होता है, 3 ओड होता है। तो अगर ओड है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितनी हो जाएगी n+1 डिवाइड बाई 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा सा नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, तो ये कितनी आ जाएगी 3+1 डिवाइड बाई 2। तो 3+1 कितना होता है 4, 4 को 2 से डिवाइड कर लो कितना आता है 2। तो इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट will be 3+1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2, है ना। तो अगर ये नंबर है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 3, जो कि क्या है ओड, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है स्क्वायर रूट में, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएगी 2 आएगी, है ना। 3+1 डिवाइड बाई 2। ओके, सो समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 4489 है ना, 4489 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है हमारे पास 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 4। तो 4 के कौन सा नंबर होता है इवन नंबर होता है। तो जब इवन नंबर है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितनी आ जाएगी 4/2, दैट इज कितनी 2। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी थी हमारे पास 4, जो कि इवन नंबर है, तो 4/2 करो तो कितना आ जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, बस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर अगर n है तो n इवन है या n ओड है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या होगी n/2 अगर इवन है तो, n+1/2 अगर ओड है तो। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको गिवन है और बोला जाता है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है तो बताओ, तो हम इस तरीके से उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, है ना। क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट किसका, डेसिमल नंबर्स का। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, लेकिन वो हमारे पास इंटीग्रल नंबर्स थे, है ना, मतलब उनमें डेसिमल पार्ट नहीं होता था। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड को फॉलो किया और उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला था। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, जैसे ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनमें जो नंबर्स है उनमें डेसिमल यूज किया गया है ना, पॉइंट यूज किया गया है, जैसे 7.29, 51.84 और यहाँ पे 2.56। ठीक है, अब इन नंबर का भी क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए भी हम कौन सा मेथड लगाएंगे, वही लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला देखते हैं 2.56। तो 2.56 को हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम वैसे ही जैसे उस वाले मेथड में करते थे वैसे ही ये बनाना है। एंड यहाँ पे देखो अब पेयर जो हम बनाएंगे ना उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी पूरी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी। तो पेयर बनाने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है इस साइड वाला, डेसिमल से लेफ्ट साइड में अगर जाते हो तो उस पार्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ओके, और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ओके, सो इंटीग्रल पार्ट में जब हम पेयर बनाते हैं तो जो नॉर्मल मेथड हम फॉलो कर रहे थे वैसे ही करना है कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 2 के पेयर बनाते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेयर बनाऊंगा तो यहाँ पे तो 2 तो अकेला ही है, तो इसका एक पेयर हो गया। ठीक है, अब डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे क्या है 5 और 6 है, तो डेसिमल के बाद हम पेयर बनाते हैं लेफ्ट टू राइट। ओके, सो डेसिमल में स्टार्ट करेंगे तो इधर से इस साइड पेयर बनाएंगे। ओके, तो ये आ गया 5 6। ओके, तो ये तो होगी पेयरिंग, इस तरीके से बस पेयर बनानी है। अब जो मेथड है वो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 है, अब 2 जो है ना ये किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हम लिखेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 1 + 1 तो कितना हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, है ना, 1 लिखा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेयर कितना हमारे पास 56
6। लेकिन इस पेयर को लिखने से पहले यहाँ पे क्या था, एक डेसिमल था, तो उस डेसिमल को हम प्लेस करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 1 पॉइंट, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या आ गया, 156। अब 156 जो है ना, ये यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ और उसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ सो दैट कि मेरे पास 156 आ जाए। तो ट्राई करते हैं। देखो 2 जो है इसके आगे मैं लिख देता हूँ मान लो 4, है ना, इसको इधर करते हैं। 2 जो है उसके आगे मैं लिख देता हूँ कितना, 4, है ना, और 4 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 4 × 4 कितना आ जाएगा, 6, मतलब 16 का 6 और 1, 4 × 2 कितना 8 और 1 कितना 96। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 96। तो यहाँ पे 4 लिखने से तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 भी लिखेंगे तब भी काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 को 5 से करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5, जबकि यूनिट डिजिट हमें कितनी चाहिए, 6। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके 2 के बाद में 6 लगाता हूँ और 6 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 26 को 6 से करो तो 6 6 कितना 36, 3 6 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, कैरी कितना आ गया 3, 6 2 कितना होता है 12, 12 और 3 कितना होता है 15, तो 156। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ और 6 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 156। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 32, और मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 6 से, तो 6 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ये जो है आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा किसका, 2.56 का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए आप जो है डेसिमल नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 7.29, तो पहले तो 7.29 को एज इट इज लिखो, ठीक है। अब ये वाला सिंबल बनाओ, है ना। अब देखो यहाँ पे डेसिमल से पहले हमें इधर ग्रुपिंग करनी है, तो इधर हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट, तो 7, है ना। और इधर डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की अगर ग्रुपिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, पेयर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, इधर से, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 9। अब देखो यहाँ पे 7 जो है ये किसके स्क्वायर में आता है, 7 जो है देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो ये 2 के स्क्वायर में आ जाएगा। तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ तो लिखेंगे 2, यहाँ पे कितना आएगा 4। अब 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 7 में से 4 को माइनस करो कितना 3, उसके बाद जो पेयर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 29। लेकिन पेयर लिखने से पहले यहाँ पे कितना है, मतलब यहाँ पे क्या है डेसिमल है, तो उस डेसिमल को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 2 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कितना है 329। अब 329 के लिए देखो मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि मेरे पास 9 आ जाए। तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो 43 और उसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 9 और ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितना आया 129, बट हमें तो कितना चाहिए 329 चाहिए। तो उसके बाद देखो अगर मैं 4 रखता हूं फिर उससे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6, 5 रखोगे तो कितनी आएगी 5, 6 रखोगे तो कितनी आएगी 6, हमें कितनी चाहिए 9 चाहिए, तो है ना। फिर देखते हैं 7 रखते हैं तो 47 और इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 7 से कितना होता है 49, 9 4 7 4 से 28, 28 एंड 4 कितना 32, 329। तो मैं यहाँ पे अगर 7 रखता हूँ 7 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 329। इसको माइनस करो तो ये कितना आएगा 0 और इधर इसको प्लस कर लो, ये कितना आ जाएगा 54। अब देखो यहाँ पे किस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था, 7 से किया था, तो 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो 7.29 है इसका स्क्वायर रूट मेरे पास कितना आ जाएगा, 7.29 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2.7, ठीक है। तो समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। अब देखो यहाँ जो दोनों क्वेश्चन देखे ना हमने उनमें 3 डिजिट्स थी, मतलब डेसिमल से पहले 1 डिजिट थी और डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें डेसिमल से पहले भी 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद भी कितनी है 2 डिजिट है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रोसेस सेम रहेगी 51.84,
है ना। वही अब पेयर बनाने हैं तो इधर से पेयर बनेंगे राइट टू लेफ्ट, और इधर बनेंगे लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड जो है 2 2 के पेयर बन गए, इधर 51 के, इधर 84 का। अब 51 जो है ये किसके स्क्वायर में आता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49 और 8 का होता है कितना 64। तो 8 का स्क्वायर जो है वो इससे ज़्यादा आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 49। तो स्क्वायर तो हमने यहाँ पे लिखा, और 7 जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम इसको 7 के स्क्वायर में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। 51 में से 49 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, है ना। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेयर है 84, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, बट लिखने से पहले यहाँ पे डेसिमल था तो वो डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास नंबर कितना है 284। अब 14 के आगे ऐसा क्या नंबर लिखूं और इस नंबर को मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं सो दैट कि मेरे पास 284 आ जाए। तो इसके लिए बेसिक क्या है कि इसकी यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट क्या है इसकी 4, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, मान लो जैसे 1 4 2, और इसको मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 कितना 4, 2 × 4 कितना 8, एंड ये 284। ओके, सो ये तो ऐसे ही मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 284 आ जाता है। इसको माइनस करो ये 0, और इधर इसमें प्लस कर दो, 142 + 2 = 144, ठीक है। अब देखो इधर क्या है 284, मतलब किससे किया था हमने 2 से किया था, तो उस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वो कितना आ गया 7.2। तो अभी हमारे पास नंबर क्या था 51.84। तो 51.84 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7.2, ठीक है। कितना आ गया 7.2। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए हम चाहे इंटीग्रल वाले नंबर्स हो चाहे डेसिमल नंबर्स हो, सबका जो है स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज 5.4 के। ये सारे क्वेश्चंस आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है उससे ही हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए तो बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 के जो और क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो वो सारे क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड अकेडमी। थैंक यू।